इस पर विल कहता है कि वो उसे अपनी पत्नी की तरह खोना नहीं चाहता। बाद में विल केटी के साथ शिकार पर जाता है और उसे हंटर की हरकत के बारे में बताता है। केटी उसकी चिंता समझती है, पर यह भी कहती है कि हंटर उनकी बस्ती का इकलौता बच्चा है, तो वो दोस्त बनाने की कोशिश करेगा ही। लेकिन विल बताता है कि हंटर वहां जाना चाहता है जहां उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक नीना रीपर की खाल पर गोलियां टेस्ट करती है, लेकिन गोलियां अभी भी बेअसर हैं। उस रात विल सुनता है कि नीना अब भी गोलियां चला रही है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसकी पत्नी भी उसी मिशन पर गई थी जिसमें उसकी जान गई। अचानक वो हंटर को खांसते हुए सुनता है और भागकर उसके कमरे में पहुंचता है। वो उसकी सांस में मदद करने वाली मशीन का फिल्टर बदलता है। थोड़ी देर बाद हंटर को आराम मिलता है और वो फिर सो जाता है, लेकिन घर में ये आखिरी फिल्टर था। विल कुछ नक्शे देखता है और सोचता है कि सीमा पार करके और फिल्टर लाना कितना मुश्किल होगा। हंटर के जन्मदिन पर विल पूरे समुदाय से बचा हुआ आखिरी मैकरोनी और चीज का डिब्बा लाता है ताकि बेटे को कुछ खास दे सके। जब वे खाना बना रहे होते हैं, हंटर पूछता है कि वे रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। विल समझाता है कि उन्हें बिजली बचानी पड़ती है, इसलिए वे दूसरे रेफ्यूज से बात करने के लिए झंडों का इस्तेमाल करते हैं। हंटर को यह सुनकर दुख होता है क्योंकि उसका मानना है कि लोगों से बात करना जरूरी है। उसी रात हंटर फिर से खांसने लगता है और विल को मजबूरन उसे इंजेक्शन